दाऊद इब्राहिम 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी साइड जन्मा एक छोटा बच्चा। बाद में मुंबई के डोंगरी स्लम एरिया में बड़ा हुआ। उसके फादर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल रहे, पर दाऊद ने टीनेज से ही चोरी, डाका, फ्रॉड जैसे पेटी क्राइम शुरू कर दिए थे। स्कूल छोड़ दिया था, डोंगरी की लोकल लड़कों की गैंग में शामिल हो गया था और उन्हीं के साथ स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो गया, जहां से उसका नाम एरिया के छोटे-मोटे क्रिमिनल के रूप में उभरना शुरू हुआ। 1970 के शुरू में वो हाजी मस्तान, पठान गैंग जैसे बड़े डॉन्स के नेटवर्क में आया और उनके साथ काम करने लगा। फिर धीरे-धीरे अपना अलग गैंग बनाने लगा, जिसे बाद में डी कंपनी का नाम दिया। इस फेज में गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्मगलिंग, डॉक एरियाज पर कब्जा, हफ्ता वसूली, रियल एस्टेट में जबरदस्ती, ये सब उसके कोर बिजनेस बने, जिससे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसका खासा इन्फ्लुएंस बन गया। लेट 1970 और 1980 तक डी कंपनी एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट बन चुका था, जो स्मगलिंग, नारकोटिक्स ट्रेड, इलीगल हवाला, लैंड डील्स, टेनेंट्स को हटाने और बिजनेस डिस्प्यूट्स सेटल करने जैसी एक्टिविटीज हैंडल करता था। गैंग वॉर्स में पठान गैंग जैसे राइवल्स को खत्म करते करते 1980s मिड तक दाऊद मुंबई का एक डोमिनेंट डॉन बन चुका था, जिसका हजारों लोगों का एक नेटवर्क था और करोड़ करोड़ रुपए का इलीगल टर्नओवर होता था। 1986 के आसपास मर्डर केस और पुलिस प्रेशर के बाद दाऊद दुबई भाग गया। वहां से उसने डी कंपनी को गल्फ, साउथ एशिया और अफ्रीका तक फैला दिया। लीगल फ्रंट कंपनीज, शिप ब्रेकिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, क्रिकेट मैच फिक्सिंग, इन सब के थ्रू उसने स्मगलिंग, ड्रग्स, आर्म्स और मनी लॉन्ड्रिंग को कवर किया, जिससे उसका नेटवर्क ट्रांसनेशनल हो गया। बाबरी मस्जिद के बाद 1992 और 93 के कम्युनल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में डी कंपनी ने पाकिस्तान की आईएसआई के प्रेशर और अपनी नाराजगी की वजह से 12 मार्च 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के लिए फंडिंग और लॉजिस्टिक्स दी, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद दाऊद को इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, यूएन और यूएस लिस्ट में ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। एफबीआई 10 मोस्ट वांटेड तक में उसका नाम आया और उसके बेस को पाकिस्तान कराची से ऑपरेट करने की खबरें सामने आई।